एक समय की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने घर पर बच्चों से बोलती है। बच्चों, मेरे पास तो कोई भोजन नहीं है और यही अच्छा मौका है। जालिम चील अभी इतनी बारिश में गुफा पर होंगे, इससे पहले कि बारिश खत्म हो जाए। भूल गए हैं कि मैं आपके घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ। तो क्या हुआ, मैं माँ से बात कर लूँगा। आप बताएं मैं आपको कैसा लगता हूँ। गुलाब का फूल संजू की तरफ फेंक कर वहां से भाग जाती है। संजू फूल उठाकर गुड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। सामने वाली पेड़ पर बैठी गोरी कौवी ये सब देख लेती है और कहती है, गरीब चिड़िया की गरीब बेटी महलों में रहने के सपने देख रही है। गोरी कौवी टूनी चिड़िया से बहुत जलती थी, इसलिए वह सीधी गुड़िया के मालकिन के पास जाती है और कहती है, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है और अपनी आँखों से देखा है। वो मक्कार चिड़िया इतनी सीधी नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। मैं भी घर जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ। बात नहीं करनी, गुस्से से बात करना और भगा दो उस गरीब चिड़िया को अपने घर से। मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। बेटी गुड़िया, समझने की कोशिश करो। वो अमीर है और हम गरीब। एक अमीर का गरीब से संबंध कैसे बन सकता है बेटी? मगर मम्मा, संजू ने ही मुझे प्रपोज किया है और सच बोलूं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा। हर समय मुस्कुराता रहता है। बेटी, मैं मानती हूँ संजू बहुत अच्छा है, मगर उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। मम्मा, संजू ने कहा था कि वो अपनी मम्मा से बात करेगा। ठीक है, मगर तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। मैं अब ठीक हो गई हूँ, कल से मैं खुद से काम पर जाऊंगी। मम्मा, क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा खुश रहे, अपनी जिंदगी खुशी से जिए? बेटा संजू, पक्षियाँ क्या कहेंगे कि मैं अपने बेटे की शादी काम वाली से किया। मम्मा, जब मेरी गुड़िया से शादी हो जाएगी तो काम वाली थोड़ी ना रहेगी, फिर तो वो घर की मालकिन बन जाएगी मम्मा। वाह बेटा, अभी शादी हुई नहीं और मालकिन बना दिया अपनी होने वाली पत्नी को। अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है। मॉम, प्लीज मेरी बात मान जाओ ना मम्मा। अच्छा, मुझे सोचने का तो मौका दो, बदतमीज कहीं के। आज गुड़िया की मम्मा काम पर आई थी। वो झाड़ू लगा रही थी। तब गोरी कौवी एक मैना को साथ लेकर आती है और कहती है, मैंने कहा था ना कि काम वाली की तुम चिंता मत करना, मगर मैंने तो नहीं कहा था ना काम वाली लाने को। ये सुनकर टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। उसने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ था। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप मेरी जगह काम वाली रख रही हैं? गलती तुझसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, जो काम करने के बजाय इश्क लड़ा रही है यहाँ पर। गोरी, खबरदार, आज मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें की तो ठीक नहीं होगा। तो क्या कर लोगी तुम? जाओ और जाकर अपनी बेटी को संभालो। गोरी, अच्छा ही हुआ जो तुम काम वाली ले आई हो। मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया तो मैं चली जाती हूँ। जो हुआ मालकिन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर देना। हम जंगल छोड़कर ही चले जाएंगे। टूनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ठीक है गोरी कौवी, तुम जाओ और बेटी मैना, कल से तुम काम पर आ जाना। फिर रात हो जाती है। संजू भी घर आ जाता है। तभी संजू की माँ कहती है, संजू बेटा, चलो बेटा। मगर कहाँ मम्मा? मेरे साथ जल्दी चलो। फिर मम्मा आगे आगे और संजू पीछे पीछे वह सीधे गुड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया की मालकिन और उसका बेटा घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया डर जाती है कि उसकी मालकिन उसकी बेटी को बेइज्जत करने आई होगी। टूनी, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ मालकिन? मैंने तो कुछ समझी नहीं। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से करने के लिए राजी हो?
ये सुनकर माँ बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मगर मालकिन, आपने तो आज नई काम वाली रख ली है। हाँ, लेकिन जब गुड़िया उस घर में मालकिन बनकर आएगी तो उसे एक काम करने वाले की जरूरत होगी ना। ऐसा कहते हुए मालकिन गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, ये तो मेरे लिए सरप्राइज था। थैंक यू मम्मा, मैं हमेशा आपको आपका अधिकार दूंगी। ऐसे वो गरीब और अमीर चिड़िया रिश्ते में जुड़ जाते हैं। किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए चिड़िया को हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए घर के आसपास ही से दाना ढूंढ कर लाती थी और अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो वक्त बचता उसमें काम करके लकड़ियों का घर बनाती। चिड़िया ने आधा घर तैयार कर लिया था। मम्मा, आप इस घोंसले में भी तो रह सकते हैं, फिर आप इतनी मेहनत करके लकड़ियों का घर क्यों बना रही हो मम्मा? मेरी जान, मुझे डर है कि अगर हमारे घोंसले के करीब दाना खत्म हो गया तो मैं आपको अकेला छोड़कर दूर कैसे भोजन लेने जाऊंगी। मगर मम्मा, लकड़ियों के घर में भी तो हम अकेले ही होंगे ना। बच्चों, आप लकड़ियों के घर में सुरक्षित होंगे क्योंकि मैं अपने घर में एक मजबूत सा दरवाजा जो लगा दूंगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। चिड़िया सारा दिन इधर उधर फिरती है मगर शाम तक भी चिड़िया को दाना नहीं मिलता और वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आती है। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाई हैं? नहीं बेटा, आज भी मुझे कुछ नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने बहुत दूर जाऊंगी। फिर सुबह हो जाती है